है और आपको बताएंगे ये कि महकमा फायर ब्रिगेड कराची ने शहर की 3 अहम तरीन शाहराहों पर 226 इमारतों की फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर ली है। अल्लाह खैर करे। आप हैरान होंगे कि 266 इमारतों में से सिर्फ 266 इमारतों में से सिर्फ 6 में फायर फाइटर्स मौजूद हैं। 3 शाहराहों की 200 से ज़ायद इमारतों में आग बुझाने का सिरे से कोई सामान नहीं है। रिपोर्ट देखकर सरकारी महकमों की कारकर्दगी पर जो सवालात उठते हैं वो तो अपनी जगह है, मगर इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इमारतों के रिहायशियों, बिल्डिंग मालिकान खुद भी आग लगने से मुताल्लिक़ खर्चात की परवाह नहीं करते हैं। 60% इमारतों में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। 70% इमारतों में बिजली की तारों का गैर मयारी निज़ाम है जो शॉर्ट सर्किट का बाइस बन सकता है। कराची में आए रोज़ आग लगने के वाक़यात के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर की अहम इमारतों की फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की थी। इसी पर बात करते हैं कि और क्या इंकशाफात हुए इस रिपोर्ट में। सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सुलेमान बीइंग विद अस। अब ये जो महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से या फायर फाइटिंग की जानिब से जो सर्वे कराया गया है, इसमें तो बड़े ही परेशान कुन हालात हैं। अब फायर ब्रिगेड तजवीज़ क्या कर रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए, या बस बताना मकसूद था? यकीनी तौर पर फायर कंट्रोल डिपार्टमेंट जिसका काम पोस्ट फायर सर्विसेज प्रोवाइड करना है, वो इन्हें जो है वो तनबी करेगी, इन्हें नोटिस जारी करेगी, लेकिन अमल दरामद जिन्होंने करवाना है जो कि प्री फायर इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसके अंदर दीगर इदारे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको इंश्योर करें कि जब बिल्डिंग बन रही होती है तो उस बिल्डिंग को बनने से कबल ही जो उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि उसमें इंश्योर किया जाता है, बिल्डर को पाबंद किया जाता है कि आग बुझाने के जो है वो तमाम तर आलात मौजूद होने चाहिए, तमाम तर फायर एग्जिट मौजूद होने चाहिए, खुदकार निज़ाम मौजूद होना चाहिए, और उसके बाद जब वो बिल्डिंग मुकम्मल होती है तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होता है। लेकिन यहाँ पर बुलंद बाला इमारतें ग्राउंड प्लस 10, ग्राउंड प्लस 15, 18 शारा कायदीन पर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो कि इस सर्वे के बाद सामने आ रही है। जी अच्छा, ये सर्वे तो अब हुआ है, इतने नुकसान के बाद हुआ है तो कुछ पता चल रहा है, लेकिन बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी का बंदोबस्त होना, ये यकीनी बनाना भी तो किसी की जिम्मेदारी होगी। फायर ब्रिगेड की या हुकूमत की या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की? कौन इसका जिम्मेदार है? किसकी गफलत मानी जाए? देखें, आग लग जाए तो उसके बाद तो ये जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड हुकाम पर आयद होती है कि वो आग बुझाएं, लेकिन जब ये आग नहीं लगी हुई होती तो इससे कबल जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है। ना सिर्फ ये बल्कि सिविल डिफेंस का एक इदारा है जो कि होना तो मेयर कराची के मातहत चाहिए, लेकिन वो होम डिपार्टमेंट के मातहत अरसा दराज से काम कर रहा है और एक गैर फाल किस्म का इदारा है। सिर्फ सर्टिफिकेट्स और इंश्योर कराने की हद तक तो ये इदारा मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इदारा जो है कोई काम करता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर ये प्रैक्टिकली ये दोनों इदारे अगर काम करते हुए दिखाई दे रहे होते, एक जो कि बिल्डिंग बनने से कबल इंश्योर करता है और दूसरा बिल्डिंग बनने के बाद उसकी फायर सेफ्टीज़ को इंश्योर करता है, अगर ये दोनों इदारे काम करते हुए दिखाई देते तो ये जो शहर भर में आग लगने के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, ये वाक़यात रोनुमा नहीं होते। अच्छा सुलेमान, प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। एक दिलचस्प बात अभी रिपोर्ट में देखी गई, जो ये कहा गया है कि आग लगने वाली जगह पर NGOs का दाखिला बंद किया जाए। ये क्या मकसद है? म्यूनिसिपल कमिश्नर ने ये कहा है कि 1122 जो कि सिंध हुकूमत का इदारा है, जिसका काम है कि अगर आग लगने के बाद कोई अमवात वाक़या होती हैं या दीगर कोई मामलात होते हैं या मरीज़ों को अस्पताल पहुंचाना होता है, तो उसके लिए 1122 रेस्क्यू जो है वो मौजूद होती है। लेकिन ये जो NGOs के एहलकार और NGOs की गाड़ियां मौजूद होती हैं, तो इससे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो जो डिप्टी कमिश्नर हैं और मुताल्लिका कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम हैं, वो इस बात को इंश्योर करें कि वहाँ सिर्फ वही मुताल्लिका अफराद रहें जिनका काम जो है वो उस वक्त आग बुझाना होता है या उस इवेंट में जो है वो रेस्क्यू करना होता है या उस इवेंट को जो है वो सॉर्ट आउट करना होता है। जी खैर, शुक्रिया आपका, थैंक यू सुलेमान। जापान में अभी हमने पिछले घंटे में बात की ना कि 7.6 शिद्दत का रिक्टर स्केल का ज़िलज़ला आया
और फिर भी उनकी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ का आप मयार देखें और उनकी कारकर्दगी देखें कि इट इज़ अ मस्ट कि कोई भी घर जो बनेगा जापान में वो 7 रिक्टर स्केल पर शिद्दत का ज़िलज़िला बर्दाश्त करने का अहल होगा। जो स्काई स्क्रेपर्स हैं, जो बड़ी इमारतें हैं, उनको तो 7.5 या 8 तक के लिए इंजीनियर किया जाता है, तैयार किया जाता है। तभी 66 हलाकतें 65 हलाकतें हुई हैं। लेकिन क्यों जितनी बड़ी तबाही हो सकती थी ना, खुदा न खास्ता किसी हमारे जैसे मुल्क में हमने 2005 में देख ही लिया था ना कि क्या हुआ था। हज़ारों लोग लुक़मा अजल बने थे और यहाँ पर इतने बड़े ज़लज़ले के बाद, और 7.6 नहीं थी हमारे रिक्टर स्केल पर शिद्दत उसकी, ये 7.6 टू 7.8 के रिक्टर स्केल शिद्दत के बाद सिर्फ 65 लोगों की, 65 भी ज़ाहिर होते हैं, एक नंबर है, एक नुकसान तो हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ ये होते हैं निज़ाम, ये होती हैं कौमें। ऑल्टरनेट उन्होंने कैपिटल अपना डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर खुदा न खास्ता टोक्यो कभी ज़लज़ले से मुतासर हो तो दूसरे शहर को फ़ौरन फ़ाल किया जा सके मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए। सो ये फ़र्क है। और पता है क्या, कौमों की अपनी ज़िम्मेदारी भी होती है। हम लोग खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होते अपनी सेफ्टी की। अपनी ये तो चले इमारत है ना जिसमें किसी ने फ्लैट किराए पे लेना है या किराए पे रहना है, सेफ्टी में इंटरेस्टेड ना होने का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लेना कि हम सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, हम बाइक पे रख कर चले जाएंगे, हमें तकलीफ़ होगी, हमें सीट बेल्ट लगाने का कोई कह देगा, कोई चालान करेगा तो हम उससे झगड़ा करेंगे। हम कौन है वैसे? हमें क्यों नहीं समझ आती? हम अपने आप को क्यों सुपर ह्यूमन बींग समझते हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं होता, नहीं नहीं खैर है, नहीं है खैर, नहीं होती खैर। सो या I hope that we change our attitude and the way we live.